जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मित्रों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी छायावाद पर है। आज छायावाद पर अंतिम महत्वपूर्ण क्लास है। बादल कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा या नागार्जुन? आपको बताना है बादल कविता के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। मित्रों, आप सभी बताइए बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? आप सभी कमेंट करके बताएं बादल राग कविता के रचनाकार कौन है। बादल राग कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 102, आंसू की बालिका के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है आंसू की बालिका के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 103, नौका विहार कविता किस प्रकार की है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक अभिव्यक्ति, मनोविश्लेषणात्मक। नौका विहार कविता किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर है दार्शनिक अभिव्यक्ति। प्रश्न 104, भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता हैं। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता हैं नागार्जुन, निराला, प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 105, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। काव्य पंक्तियाँ किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। आपको यह बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 106, आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा। यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? इसका राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। प्रश्न 107, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, नवीन, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? राइट आंसर है श्याम नारायण पांडे का है। प्रश्न 108, हृदय का मधुभार काव्य कृति है रामचंद्र शुक्ल, पंत, प्रसाद या निराला का। यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। हृदय का मधुभार काव्य कृति किसका है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 109, एकलव्य नामक कृति के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2003 का प्रश्न है। एकलव्य नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है विकल्प ग राम कुमार वर्मा। प्रश्न 110, वैदेही वनवास के रचयिता हैं हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। यह टीजीटी 2009 का प्रश्न है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है हरिऔध। प्रश्न 111,
साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता, लक्ष्मण और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी। यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ग, लक्ष्मण और उर्मिला से। प्रश्न 112, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? वियोगी हरि, अनूप शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, हरिऔध। यह पीजीटी 2000 का प्रश्न है। आपको बताना है सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं? इसका राइट आंसर है विकल्प क, वियोगी हरि। प्रश्न 113, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा का। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। प्रश्न 114, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर देवराज, निराला, नंद दुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा ने। यह कथन किस आलोचक का है? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 115, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। किसने कहा? अशोक वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, दिनकर या श्रीधर पाठक। आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। प्रश्न 116, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। किसकी उक्ति है? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। प्रश्न 116 परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि यह उक्ति किस कवि की है। इसका राइट आंसर है राम कुमार वर्मा। प्रश्न 117, सही मिलान बताइए। रचना और रचयिता ग्राम्या के लेखक हैं पंत। कुकुरमुत्ता यह निराला की रचना है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद। सांध्य गीत महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न 118, सही मिलान कीजिए कवि और कविता। महादेवी वर्मा इनकी रचना है यामा। प्रसाद इनकी रचना है उर्वशी। निराला की रचना है बेला। पंत की रचना है वीणा। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 119, सही मिलान कीजिए रचना रचयिता। महाराणा का महत्व यह किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद का है। अनामिका के रचनाकार कौन है? निराला। उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत का है। निहार यह महादेवी वर्मा का है। तो प्रश्न 119 का राइट आंसर है विकल्प क। प्रश्न 120, सुमेलित कीजिए रचयिता रचना। पंत की रचना कौन सी है? पंत की रचना है ग्रंथ। निराला की रचना है परिमल। प्रसाद की रचना है झरना। महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। तो 120 का राइट आंसर है
विकल्प ख। प्रश्न 121, सही मिलान कीजिए। कविता संग्रह कवि आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। यामा, यामा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। गीतिका, यह निराला की रचना है। युगांत, पंथ। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 122, सही जोड़ा कौन सा नहीं है? निराला, अर्चना, प्रसाद, कानन कुसुम, पंत, गुंजन, बच्चन, गीत हंस। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प घ, बच्चन, गीत हंस। प्रश्न 123, संगत युग्म नहीं है। रश्मि, यामा, महादेवी वर्मा, यह संगत है। वीणा, निराला, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ख, वीणा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 124, असंगत युग्म बताइए। निराला, सरोज स्मृति, यह संगत है। बच्चन की रचना है प्रणय पत्रिका, यह भी संगत है। पंत, बादल राग, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ग, बादल राग निराला की रचना है। प्रश्न 125, निम्न को सुमेलित कीजिए। शोकोच्छ्वास, यह किसकी रचना है? यह रचना है जयशंकर प्रसाद। पंचवटी प्रसंग, यह निराला की रचना है। स्वर्ण किरण के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। यामा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 126, निम्न का मिलान कीजिए। राम कुमार वर्मा, आकाशगंगा। उदय शंकर भट्ट की रचना है राका। महादेवी वर्मा, इन्होंने निराला निर्जा लिखा है। मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है निर्माल्य। तो राइट आंसर होगा विकल्प घ। प्रश्न 127, निम्न का मिलान कीजिए। अमृत और विष के रचनाकार कौन है? अमृत और विष उदय शंकर भट्ट। एक तारा के रचनाकार हैं मोहनलाल महतो वियोगी। चित्रलेखा के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। पतझर सुमित्रानंदन पंत। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 128, संगत युग्म नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा संगत नहीं है। प्रसाद, प्रथम प्रभात, यह संगत है। पंत, नौका विहार, यह भी संगत है। निराला, आराधना, यह भी संगत है। महादेवी वर्मा, गीतिका, यह असंगत है। प्रश्न 129, कौन सा युग्म संगत नहीं है? कौन सा युग्म संगत नहीं है? पंत, स्वर्ण किरण, यह संगत है। निराला, स्वर्ण धूलि, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 130, असंगत का चयन कीजिए। पंत, करील। प्रसाद, प्रेम पथिक। निराला, सरोज स्मृति। निराला, कुकुरमुत्ता। निराला, कुकुरमुत्ता, यह संगत है। निराला की रचना है सरोज स्मृति, यह भी संगत है। प्रसाद की रचना है प्रेम पथिक, यह भी संगत है। तो असंगत है विकल्प क, पंत, करील, यह असंगत है। प्रश्न 131, जयशंकर प्रसाद की निम्न कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए।
4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो राइट आंसर है विकल्प ख, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा महत्व। यह प्रसाद की कृतियों का सही अनुक्रम है। सुमित्रा नंदन पंत की निम्न काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत। ख, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, युगांत। ग, युगांत, गुंजन, पल्लव, ग्रंथि। घ, पल्लव, युगांत, गुंजन, ग्रंथि। आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत की निम्न काव्य कृतियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विकल्प क, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और युगान। प्रश्न 133, संगत जोड़ा नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें संगत जोड़ा नहीं है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा, यह संगत है। राम की शक्ति पूजा, यह निराला की रचना, यह भी संगत है। महाराणा का महत्व प्रसाद, यह भी संगत है। उत्तरा नरेंद्र शर्मा, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प घ। प्रश्न 134, असंगत युग्म है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत युग्म है। पंत की रचना है उच्छ्वास, यह संगत है। प्रसाद, इन्होंने झरना लिखा, यह भी संगत है। निराला की रचना है अनामिका, यह भी संगत है। महादेवी लहर, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प घ, लहर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 135, कल्लोलिनी किसका काव्य संग्रह है। शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कल्लोलिनी किसका काव्य संग्रह है। तो राइट आंसर है जगदम्बा प्रसाद हितैषी का। प्रश्न 136, तक्षशिला काव्य संग्रह किसका है। उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा का। तक्षशिला काव्य संग्रह उदय शंकर भट्ट का है। प्रश्न 137, रचना एवं रचनाकार को सुमिलित कीजिए। एक तरफ रचना, दूसरी साइड रचनाकार दिया गया है। आंसू, आंसू किसका रचना है। आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। गीतिका किसका काव्य संग्रह है। तो निराला का है। ग्रंथि, यह सुमित्रा नंदन पंत का है। रश्मि महादेवी वर्मा का। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 138, निराला की निम्न काव्य कृतियों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि निराला की रचनाओं का सही क्रम क्या है। 5 सेकंड का टाइम है, आप सभी कमेंट करके आंसर बताएं। तो राइट आंसर है विकल्प क, जूही की कली, अनामिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। प्रश्न 139, निम्न रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। 4 विकल्प दिया गया है, आपको रचनाकारों का कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो राइट आंसर है विकल्प ग, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। प्रश्न 140, निम्न पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, यह काव्य पंक्ति किसकी है।
यह काव्य पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत का है। बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद। दुख के प्रति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद। यह महादेवी वर्मा का है। तो राइट आंसर होगा क्या? 140 का राइट आंसर होगा विकल्प ख। प्रश्न 141, काम मंगल में मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल अवधाम। काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या पंत का। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद के कामायनी से है। प्रश्न 142, ये शेष श्वास पशु मूक भान, पाते प्रहार अब हतश्वास सोचते, कभी आजन्म ग्रास, द्विजगण के होना ही उनका धर्म परम। काव्य पंक्ति किसकी है? पंत, निराला, प्रसाद या बच्चन का। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 143, सही मिलान बताइए। रचयिता, कविता संग्रह। प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? प्रसाद की कविता संग्रह है प्रेम राज्य। निराला की कविता है अर्चना। पंत की रचना है वाणी। महादेवी वर्मा दीपशिखा। प्रश्न 143 का राइट आंसर विकल्प क होगा। प्रश्न 144, धू धू करता नाच रहा था, अनस्तित्व का तांडव। नृत्य पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? धू धू करता नाच रहा था, अनस्तित्व का तांडव नृत्य पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, प्रलय सृजन या कामायनी से। आपको बताना है कि यह काव्य पंक्ति कहाँ से ली गई है। यह काव्य पंक्ति कामायनी से ली गई है। प्रश्न 145, असंगत का चयन कीजिए। आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। अप्सरा, यह सुमित्रा नंदन पंत की कृति है, संगत है। अग्नि रेखा, महादेवी वर्मा, यह भी संगत है। युगदीप, जयशंकर प्रसाद, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 146, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। रूप राशि रामकुमार वर्मा की रचना, यह संगत है। अंतर्ध्वनि पंत की, यह असंगत है। तो राइट आंसर है विकल्प ख। प्रश्न 147, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907, 1905, 1900 या 1909 ईस्वी। आपको बताना है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। तो राइट आंसर है विकल्प का 1907 ईस्वी। प्रश्न 148, पंत का जन्म किस वर्ष हुआ? 1902, 1900, 1907 या 1905 ईस्वी। आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस वर्ष हुआ। तो राइट आंसर है 1900 वर्ष में।